A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, as you know, we are continuing exercise 4.3. Now it is turn to question number 8. Question number 7 जो है, पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है. A train travels 360 kilometers at a uniform speed. एक ट्रेन चल रही है 360 किलोमीटर at a uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और वो ट्रेवल कर रही है कितना 360 किलोमीटर at a uniform speed. ठीक है. कंटिन्यू दैट मीन्स उसमें न कम न ज्यादा स्पीड हो रही, तो यूनिफॉर्म स्पीड उसी को कहते हैं जो एक ही स्पीड में चली. इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर इसी ट्रेन में हम 5 किलोमीटर और बढ़ाएंगे स्पीड, तो जहां इट वुड हैव बीन टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, तो जहां उसको पहुंचना है 1 घंटे पहले ही पहुंचेगी. अगर 5 किलोमीटर हम स्पीड बढ़ाएंगे, लेस द स्पीड फाइंड. सो हमें क्या करना है, हमें अब करना है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो ट्रेन की स्पीड हमें पता नहीं है क्या है. हम क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन. हमें ट्रेन का मालूम नहीं है स्पीड क्या है, तो x किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो अब यहां पर आप देखो, हम लिखेंगे नॉर्मल स्पीड इसकी क्या है, नॉर्मल स्पीड, और यहां पर लिखेंगे हम स्पीड जो इसके स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर. यहाँ पर नॉर्मल स्पीड है, पहले 360 किलोमीटर पर आवर. यहाँ पर स्पीड आप अगर बढ़ाएंगे तो दो अलग अलग नेक्स्ट में हम ये क्वेश्चन करेंगे. तो नॉर्मल स्पीड में क्या है, पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस. यहाँ पर डिस्टेंस इसकी है 360 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर. ठीक है. तो स्पीड आप लिखेंगे, आप इसकी स्पीड क्या है, तो स्पीड हम लिखेंगे, अभी स्पीड पता नहीं है लेकिन हमने लिखा x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, हो गया स्पीड भी. अब स्पीड किलोमीटर, अब हम यही स्पीड को सॉल्व करेंगे थोड़ा. स्पीड इज इक्वल टू, ये होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. ठीक है, यही होते हैं इसके फॉर्मूला. जो स्पीड है ये डिस्टेंस और टाइम. अब डिस्टेंस हमारे पास क्या है, डिस्टेंस. तो पहले आप देखो ये स्पीड क्या है, स्पीड हमारे पास है x. ओके, आगे ना x इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास क्या है 360 डिवाइड बाय टाइम. ठीक है. अब ये टाइम यहां लेंगे, इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय x आ गया. तो अब यहां पर हम देखेंगे पहले डिस्टेंस, वो कितना है 360 किलोमीटर. ठीक है, 360 किलोमीटर. पहले हमने लिया यहां पर जो स्पीड इसकी है, हमने लिया 5 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस हमने लिया यहां पर इसकी 300 किलोमीटर. ठीक है. तो अब स्पीड, इसकी स्पीड आप देखेंगे यहां पर 5 किलोमीटर. स्पीड इक्वल टू, हमने स्पीड इसकी रखी थी x, लेकिन 5 किलोमीटर जब बढ़ाए तो हो गया x प्लस 5, हो गया ना, किलोमीटर पर आवर ठीक है. तो अब टाइम आप देखो, अब टाइम यहां पर भी हमने लिखा टाइम. अब टाइम क्या है, टाइम है यहां पर हमें टाइम जो है 360 है डिवाइड बाय x. ये तो टाइम है इसकी, लेकिन और इसके साथ क्या है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस. क्या 1 आवर लेस, दैट मीन्स 1 आवर लेस. ठीक है, हो गया -1. यह हो गया इसका टाइम. ओके. अब यही करेंगे कि हमें अब निकालना है कि ये जो स्पीड है 1 वोल्ट, ये होती है डिस्टेंस.
ये होते हैं डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया। अब यहाँ पर इसकी स्पीड क्या है, आप देखो यहाँ पर स्पीड है x+5, ये स्पीड x+5 हमने ली, इक्वल टू, अब यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इसकी है 360 और फिर है डिवाइड बाय टाइम, टाइम क्या है यहाँ पर आप देखो, टाइम है 360 डिवाइड बाय x-1, है ना। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अब हम लिख सकते हैं यहां पर x+5, तो इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये रह गया 360 डिवाइड बाय x-1, ठीक है ना, यहां से इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और यहां पर क्या बचा, इज इक्वल टू 360, ठीक है बच्चों। और इसको हम फर्स्ट रख सकते हैं, फर्स्ट, ओके। तो अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को आगे ले जाएंगे कि अब यहां पर देखो बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट हमारे पास क्या है, तो फ्रॉम फर्स्ट यही है x+5 और फिर है 360 डिवाइड बाय x-1 इज इक्वल टू 360, ये तो हमारे पास अब इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको लिखेंगे x+5, ठीक है, तो यहां पर आप देखो यहां पर -1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 360 और यहां पर है -x, ठीक है, तो अब रह गया डिवाइड बाय x, ठीक है, यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसके साथ, नीचे रह गया x इज इक्वल टू 360, ओके। फिर है x+5 और यहां पर मैं लिखूंगा 360 माइनस x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 360x, ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। तो बच्चों अब देखो यहां पर एक स्टेप मैं आपको लूंगा कि यहां पर इसको अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहां पर आप देखो अगर मल्टीप्लाई इसको करेंगे ये हो गया 360x, ओके, इसको इसको भी साथ मल्टीप्लाई, फिर है माइनस, ये हो गया x², x इंटू x², फिर क्या है, फिर है प्लस, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 5 0 0, 5 6 30, 5 3 15 हो गए 18, ओके। तो फिर है प्लस माइनस माइनस 5x इज इक्वल टू 360x, ओके। तो अब यहां पर एक चीज करेंगे, 360x माइनस है x², फिर है प्लस 1800, फिर है माइनस 5x, ये लाएंगे इधर, ये बन गया माइनस 360x इज इक्वल टू 0, ये और ये कट, यहां पर हमें बचा माइनस x² प्लस 1800 माइनस 5x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर आप देखो क्वेश्चन को आगे ले जाएंगे, यहां पर ये 0 है, ठीक है, तो यहां पर रखेंगे 0 इधर 0, ठीक है, ये ले जाएंगे इधर माइनस x², सॉरी ये 0 जो है ये रखेंगे इधर, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 0 है, अगर ये ले जाएंगे इधर, ये बन गया प्लस x² और ये बन गया
माइनस 1800 और ये बन गया प्लस 5x। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पर हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये लेंगे यहां, वो लेंगे यहां। ठीक है, तो अब यहां पर अगर लेंगे ये बन गया एक्स स्क्वायर, फिर है माइनस 1800 प्लस है 5x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। तो अब सेकेंड्स के हिसाब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है कि अब हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। वी हैव टू स्प्लिट द मिडिल टर्म, ये वाली। तो आप लिख सकते हो कि वही फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बन गई। तो अब हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहां पर आप लिख सकते हैं प्लस 45x माइनस 40x, फिर है माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। यहां पर आप देखो बच्चों, पूरी तरीके से देखो, ये 45x है तो 40 निकालेंगे, वो मिले 5x। ओके, अब यहां पर कॉमन निकालेंगे x और यहां पर बचा x प्लस 45। ठीक है, माइनस 40 और यहां पर बचा x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये हम कर सकते हैं कि इन दोनों में से एक लेंगे, x प्लस 45। ठीक है, और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। हो गया x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 45 और x इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो हमारे पास ये दो वैल्यू है, लेकिन जो माइनस है ये हमें जरूरत नहीं है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं हेंस x इज इक्वल टू माइनस 45, x इज इक्वल टू माइनस 45, बट 40 जो है आर द रूट्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स ऑफ द इक्वेशन हम, क्योंकि 40 जो है माइनस की जरूरत नहीं है ऑफ द इक्वेशन, सो वो थोड़ा वो नो कि हम जानते हैं कि द स्पीड ऑफ ट्रेन, जो स्पीड ऑफ ट्रेन की थी हमने क्या रखी थी, वो रखी थी हमने x। क्या रखी थी, x। तो अगर हमने x रखी थी, सो x जो हमारे पास है ये कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं। तो इसके हिसाब से आप देयरफॉर x जो है इज इक्वल टू देंगे हम 40। क्या देंगे, 40। तो यही इसका सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन। सो हम अब लिख सकते हैं ये कि जो स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो है इज इक्वल टू एक्स का हमें निकला 40 किलोमीटर्स पर आवर। ये इसका आंसर है। सो यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।